हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ भगवत गीता भगवान का गीत जो भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से हमारे जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है और मनुष्य जीवन किस लिए मिला, ये समझाने के लिए जो ज्ञान दिया था वो हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो समझने का प्रयास करने के लिए हमारी बुद्धि सक्षम हो, हम उसको समझ पाए और अपने जीवन में उतार पाए। इसीलिए सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै तस्मै श्री श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं तले येन भूतले स्वयं स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधैतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां कृपा पावनेभ्यो सिन्धुमेव वैष्णवेभ्यो च नमो नमः। पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जय श्री कृष्ण नित्यानंद चैतन्य श्री अद्वैत प्रभु गदाधार नित्यानंद श्री श्रीवासादि गौर अद्वैत भक्त वृंद। गदाधर वासादि श्री गौरव गौरभक्त। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। हम गुरु मंत्र बोलेंगे। नमः नमो ओम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय हरे भूतले श्रीमते श्रीमते जय पताका स्वामिनिति नामिने। नमो आचार्य पदाय कृष्णताय कृपा प्रदायने गौर कथा धाम दया नागरा ग्राम तारिणे। नमः नमो ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी प्राश्चात देश जय धारिणे। श्री कृष्ण जय चैतन्य श्री कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ते वासुदेवाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ पे भगवत गीता यथारूप समझने का प्रयास करते हैं और उसमें हम भगवत गीता का अध्याय तीसरा कर्म योग बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है जिसके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे थे। और ये मैं हमेशा बताता हूँ कि हमें
करते वक्त प्रयास में हमारा भाव होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल था, बार बार देते हैं। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? एक जीवन आनंद का सच्चिदानंद स्वरूप हम कैसे अनुभव कर सकते हैं, उसके लिए। तो एक उदाहरण है, एक कोयले की खान है। कोयले की खान सबको पता है, मिल होता है ना, मिल, कोयला अंदर, वो बहुत अंदर जाके कोयला लाना पड़ता है, और वहां पे जो मजदूर जाते हैं ना, उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है, क्योंकि कब वो खाई आ जाए, कब कोयला पूरा गिर जाए और वो अंदर दब जाते हैं। तो 3 मजदूर थे वहां पे, और तीनों को प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो? तो पहला मजदूर झल्ला के बोलता है, देख नहीं सकते, जबरदस्ती में अनचाहा काम कर रहा हूँ अपने फैमिली के, मतलब कहाँ पे, इस कोयले के खान में, जहाँ पसीना पसीना हो रहा है ना, मेरे को हवा लग रही है, ना पानी ना कुछ, फिर भी मैं काम कर, देख नहीं रहा, समझ नहीं रहा है। ये पहले मजदूर का आंसर था, जो हम भी करते हैं। दूसरा मजदूर क्या बोलता है? साधारण तरीके से, झल्लाता नहीं है, चिल्लाता नहीं है, लेकिन बोलता है, मैं अपने परिवार के उदर निर्वाह के लिए कोई काम कर रहा हूँ, है ना। तीसरे मजदूर को पूछते हैं, वो बड़े हंसता रहता है, काम करते रहता है, और बोलता है कि मैं जो कर रहा हूं, मैं ये काम जो है कृष्णा को समर्पित करने के लिए कर रहा हूं, और कृष्णा को समर्पित करने के लिए कर रहा हूं, तो उसको क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। तो क्या हो रहा है, एट द एंड ऑफ द डे मजदूर को क्या मिलता है? पेमेंट मिलता है। तो पहले 2 मजदूर तो घर में पैसा लेके जाते हैं, तीसरा मजदूर पैसे के साथ साथ क्या लेके जाता है? पूरा आनंद लेके जाता है। पूरा आनंद लेके, काम वही कर रहा है, काम कृष्णा के लिए ही कर रहा है, लेकिन उसने क्या किया है कि कृष्णा को समर्पित करने का भाव मन में रख के कार्य कर रहा है। तो उसे क्या मिल रहा है? आनंद मिल रहा है। और कर्म योग में भगवान वही बताते हैं कि आप कुछ भी करो, आप करते रहो, लेकिन आप अगर भगवान, मतलब कृष्ण को भावना भावित रख के, सामने रख के अगर कार्य नहीं कर पा रहे, तो आप माया देवी से नहीं लड़ सकते। सिंपल है, लड़ने की तैयारी है, कर लो। हमने देखा था पिछले बार, योग, योग मतलब क्या था? किसी को पता है योग मतलब क्या होता है? हम योग बोलते हैं, तो योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बढ़िया। तो योग का मतलब होता है भगवान के साथ जुड़ना। और वो योग किस तरीके से जुड़ना है, वो अलग अलग तरीके से भगवान ने बताया। हमने अध्याय दूसरा पढ़ा था, उसमें क्या बताया था भगवान ने? अलग अलग तरीके से बताया। सबसे पहले कर्म योग, मतलब कर्म के द्वारा क्या भगवान से हम जुड़ सकते हैं? जुड़ सकते, रास्ता एक है। फिर बोला था ध्यान योग, क्या ध्यान लगा के हम भगवान से जुड़ सकते हैं? वो भी रास्ता है। अष्टांग योग, क्या हम अष्टांग योग, अष्टांग ये पद्धति के द्वारा भगवान से जुड़ सकते हैं? योग मतलब जुड़ना है भगवान से, क्या हम जुड़ सकते हैं? भगवान बोलते हैं ये भी रास्ता है। ज्ञान योग, क्या ज्ञान प्राप्त करके हम भगवान से जुड़ सकते हैं? भगवान बोलते हैं वो भी रास्ता है, ज्ञान से। और आखिरी में बताते हैं बद्ध जीव हो, कलयुग में हो, क्योंकि ये पूरा अर्जुन को बताया। आखिरी में 18वें अध्याय में भगवान का अर्जुन को क्या बोलते हैं? अब तुझे जो बताया है, अब तेरे को क्या करना है, तू डिसाइड कर। अर्जुन बोलता है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा है ना, तो फिर क्या कर, मामेकम शरणम वजम अहम सर्व पापे को मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मेरी शरण में आ, मेरी भक्ति कर, मुझे प्रार्थना कर, सेवा कर, और भूल जा, तुझे गोलक धाम जाने का टिकट परमानेंट है। और फिर वो हमारे इसमें आता है कि मैं ये पूजा करूं, वो पूजा करूं, ये करूं, वो करूं। भगवान ने वहां पे भी बता दिया कि सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजम अहम तुम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सर्व धर्म को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। हमें लगता है शरण में आने मतलब क्या करना है? शरण में आने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें मतलब सब अपने हथियार छोड़ देना, ऐसा नहीं है। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म योग में जब भी आपको कुछ भी कर्म करने हैं, तो आप सब छोड़ के नहीं कर सकते। तो ये हमारा था अध्याय तीसरा जो हम कर रहे थे, कर्म योग। इसको संक्षिप्त में थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, जस्ट 5 मिनट, और आगे बढ़ेंगे। ये था हमारा कर्म योग। तो यहाँ पे सबको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? आप थोड़े जी अच्छे से दिख प्रभु। रही है? यस सर, दिख रही है, दिख रही है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे जो हम 12 श्लोका तक कर चुके हैं। तो पहला श्लोक कह दो, तो पहला और दूसरा श्लोक में क्या था? अर्जुन अभी भी अपने संभ्रम में है, त्याग करना है या कार्य करना है?
या मैं त्याग करूं या अपना कार्य करूं, है ना, ये प्रश्न है। तो यहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण भगवान को पूछा था कि यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे युद्ध क्यों करवाना चाह रहे हैं? अगर बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो मुझे युद्ध क्यों करवा रहे हैं? भगवान को पूछ रहे हैं, कौन? अर्जुन। हमारे यहाँ पे भी यही होता है, हम भी अपने बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हैं, है ना, और फिर हम बोलते हैं कि ये कार्य करना जरूरी है, ये कार्य से अगर मुझे कोई नुकसान हुआ तो, अगर यहाँ पे ये सैंडिलीवर है वो अगर मेरे सर पे गिर गया तो, सर फूट गया तो, ये हम जो तो में फंसे रहते हैं, है ना, वही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को सोच सोच के ओवर थिंकिंग बोलते हैं इसको, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से सर दर्द भी होगा और सर हमारा कभी भी एक जगह पे बैठ नहीं पाएगा। अर्जुन ने वही शुरुआत किया, क्योंकि अर्जुन हम उनके लिए नहीं कर रहा है, अर्जुन को सब पता है, अर्जुन ऑलरेडी सब कुछ पता है अर्जुन को। और भगवान क्या करते हैं, जब भी किसी को ज्ञान देना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्वाहा, योग माया में सबको फंसा देते हैं। योग माया में मतलब भगवान आपके समीप है ना, भगवान हम सबके समीप है, लेकिन फिर भी हम लोग भगवान को नहीं देख पाते, नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते। क्यों? योग माया। योग माया मतलब भगवान साथ में हो गए, योग मतलब साथ में जुड़ना, माया मतलब भगवान से दूर जाना। और भगवान से दूर जाना मतलब भगवान सिर्फ हमारे मन को भ्रमित कर देते हैं ताकि हम अपने प्रश्नों को सही तरीके से समझ पाए, और प्रश्न अगर सही तरीके से समझ लेंगे तो हम आगे उसका हल भी निकाल सकेंगे। किसकी मदद से? गुरु की मदद से, है ना। तो वो पहले दो उसमें उन्हें पूछा था। तीसरे इसमें भगवान बताते दो प्रकार के पुरुष, ज्ञान योगी और कर्म योगी। तो ज्ञान योगी जो कर्म का त्याग कर देते और कर्म योगी जो निर्धारित कार्य करते रहते। ज्ञान योगी क्या करते, ज्ञान अर्जित कर लिया, कोई काम करने का नहीं है, बस मैं क्या करूंगा, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं बुलाऊंगा सबको, आओ सब, और मुझे खाना भी दो, मुझे सब भी दो। आजकल के ये लोग क्या कर रहे हैं, सो कॉल्ड योगी लोग, है ना, मतलब गुरु और लोग क्या कर रहे हैं, सब लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। और मूर्ख बना के क्या कर रहे हैं, वो बोलते हैं हम ज्ञानी हैं, हमें कर्म करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वही है ना, दो प्रकार के ज्ञान योगी अपने कर्म ज्ञान के कारण अपने कर्मों को छोड़ देते हैं और बैठ जाते हैं। अर्जुन भी पूछता है क्या ऐसा कर लूं मैं तो इतना धनुर्धर हूँ, यह हूँ, मतलब मेरे पास राज और सब कुछ है, छोड़ दूं? चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान ने क्या बताया, कर्म से असामयिक असामयिक त्याग की सलाह नहीं दी है, क्योंकि निष्क्रियता अप्राकृतिक है। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो ड्यूटी दी गई है, क्या ड्यूटी दी गई है, आपको अपनी नौकरी करना है, आपको अपना पैसा कमाना है, आपको घर बार संभालना है, अपने बच्चों को शिक्षा देना है, आपको भगवत भक्ति में लाना है, उसके लिए जो वातावरण निर्मित करना है, ये सब कौन करेगा? भगवान नहीं करेंगे, ये हमें करना है ना। तो आपके कर्तव्य से आप छोड़ के असमय मत जाइए, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, मुझे तो भक्ति करना है। ब्रह्मा जी को सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आया था, पता है ना, ब्रह्मा जी ने सब किया, सबसे पहले चार कुमारों को उन्होंने लाया। चार कुमार बोले नमस्कार, हम तो सिर्फ क्या करेंगे, भक्ति करेंगे, हम उसके आगे कुछ करने वाले नहीं है। ओके। भगवान ब्रह्मा जी बनाते जा रहे, उसमें हम जाएंगे नहीं वापस। तो क्या हो गया कि वो ज्ञानी होके वो भक्ति में चले गए अगर, लेकिन वो मुक्तात्मा थे, उनका कंपैरिजन हम अपने साथ कर नहीं सकते। मुक्तात्मा मतलब जो तीनों गुणों के अधीन नहीं होते, तमोगुण, रजोगुण एंड सतोगुण के, जो उसके अधीन नहीं होते वो मुक्त आत्मा होते हैं। हम कहां पे? माया वर्ल्ड में। भगवान की तीन शक्तियां होती है, कोई बताएगा? आज प्रश्न उत्तर ही है आज, और बच्चों को भी आज मैंने प्रश्न उत्तर से ही लिया। तीन शक्तियां है जिसमें हम अपराशक्ति, पराशक्ति और तटस्था शक्ति। पराशक्ति, पराशक्ति मतलब भगवान की हलादिनी शक्ति, जिससे हमें खुशी 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 मिलती रहती है, राधा रानी। अपराशक्ति, अपराशक्ति मतलब माया देवी। अब उसे अपराशक्ति क्यों बोलते हैं, और वो भी भगवान की अपराशक्ति है। जब हमें राधा रानी से, बरसाने वाली से पूरा मिलता रहता है, तो अपराशक्ति भी भगवान की है, उससे हमें क्यों नहीं मिलता है? तो भगवान ने जब ये सृष्टि की रचना की करने के लिए जब सोचा, तो सबसे पहले क्या किया,
उन्होंने अपने आप को विस्तारित किया किसमें? विष्णु अवतार में, है ना, पुरुष अवतार। कारणोदक्षाय विष्णु क्या किया? कारणोदक्षाय समुद्र में सो गए, और फिर उनके श्वासोश्वास से एक एक क्या निकल रहा था? ब्रह्मांड की निर्मित हो रही थी, और श्वास लेने पे ब्रह्मांड की मतलब वो पूरा अंदर वो समर्पित हो जा। वहां फिर उन्होंने देखा कि भूख लग रही है, तो उन्होंने मुंह खोला। मुंह खोला तो हमारे सृष्टि में मुंह की निर्मित शुरू हुई। भागवतम पढ़ रहे थे, इतना सुंदर वर्णन है भागवतम में, हम उतना नहीं कर सकते डिटेल में, लेकिन इतना सुंदर वर्णन बताया ना भगवान ने सृष्टि की निर्मित कैसे हुई। जब उन्हें ऐसा लगा कि मैंने कुछ कार्य करना चाहिए, तो हाथों की निर्मित हो गई, हमारे हाथों की निर्मित। भगवान ने सिर्फ सोच रहे हैं ना, वहां पे बैठे हुए, बहुत प्यार से बताया। जब उन्हें लगा कि मैंने जो हम खाना खा रहे हैं वो पचना चाहिए, तो आपके यहाँ पे पचन क्रिया, यहाँ पे ये ज्ञान, ये जो जो अंदर बड़ी आंत छोटी आंत, उसकी निर्मित हो गई। इतना सुंदर वर्णन दे रहे हैं ना वहां पे भागवतम में। फिर उन्हें लगा कि मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहिए, जैसे उनके मन में आया हमारे पैरों की निर्मित शुरू हो गई। मतलब वो सोच रहे हैं और यहाँ पे निर्मित शुरू होती है। लेकिन ये अपरा शक्ति क्या है? अगर भगवान ने हमें हाथ रख दिया तो हम तो आध्यात्मिक हो गए। ये आध्यात्मिक जगत है नहीं है। तो भगवान ने क्या कि हाथ नहीं रखा है, भगवान ने सिर्फ अपनी दृष्टि डाली है, और दृष्टि डालने से जो दृष्टि डाली वो भगवान की दृष्टि मतलब शंभु, भगवान की दृष्टि मतलब शंभु। और भगवान की दृष्टि कहाँ जा रही है? लक्ष्मी देवी, और लक्ष्मी देवी की परछाई दुर्गा देवी मतलब माया देवी, और माया देवी और शंभु तत्व, वो पूरे 24 महातत्व से मिलके, 24 महातत्व मतलब 24 एलिमेंट जो हमने पहले देखे, बाद में भी देखेंगे। 5 इंद्रिया कर्में, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 विषय भोग, और मन बुद्धि अहंकार, और हमारा चौथा ये जो है दूषित चेतना। दूषित चेतना मतलब हमारे जो अंदर है वो दूषित हो चुकी चेतना। ऐसे 24 एलिमेंट वो सब मिला के, मतलब ऐसा खाना बनाने के लिए रेसिपी बना के मिलता है ना, ऐसा रेसिपी बना के दिया, और फिर अब चलो निर्माण करते हैं ब्रह्मांड के, है ना। ब्रह्मांड तो इनके कर्णोदक्षा विष्णु के इससे आ चुके थे, है ना। फिर अंदर क्या होता है? हर एक ब्रह्मांड के अंदर शिरोदक्षाय विष्णु, करेक्ट। हाँ नहीं बोलने का हर चीज के लिए, वो होते गर्भोदक्षाय विष्णु, है ना। गर्भोदक्षाय विष्णु हमारे कल थोड़े ज्ञान में वृद्धि हुई हमारे, हम जब भागवतम पढ़ रहे थे, जबकि सबको पता है ये, हम सांस कहाँ से लेते हैं? हमारे सांस आना जाना हमें लगता है नाक से सांस ले रहे हैं ना। भगवान ने बताया, और वो सही है। नाभि जो है ना, वहां से सांस ली जाती है, वहां से सांस जाती है। जब बच्चा पेट में होता है तो उसको कहाँ से सांस मिलती है? वो नली लगी होती है ना, वो नली से ही उसे सांस मिलते रहती है, वहीं से सांस का आदान प्रदान होते रहता है। और उस वही तरीका जो हमारे इसमें है, वो कहाँ से शुरू हुआ? वो पहले भगवान ने किया। क्या किया? जो गर्भोदक्षाय विष्णु थे, उनके नाभि कमल से कौन आए? पहले पुरुष यहाँ पे जगत में, है ना, मतलब अपने माया वर्ड में ब्रह्मा। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति वैसे ही हुई जैसे हमारे होते हैं ना ये। और क्या होता है कि वो जो ये नाल बोलते हैं इसको, नाल जो नाभि से जुड़ा होता है, वो जब ब्रह्मा जी आए, और ब्रह्मा जी जैसे ना इसमें आए, नाल काट दी भगवान ने। और भगवान ने जब जब छाया डाली थी तो वहां पे अपना हाथ नहीं दिया, हाथ दिया होता तो हम सब भी आध्यात्मिक जगत में होते, लेकिन हमें यहाँ पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि हमारे कुछ कुछ इच्छाएं थी। कहाँ की इच्छाएं थी? पहले जगत, पहले इसमें पहले जन्म में हमने जो जो कर्म किए, और हमारे जो जो मन में इच्छाएं थी कि मुझे अगले इसमें ये बनना है वो बनना है, वो इच्छा कहाँ से आती है? जब हम आखिरी समय में हम जब जाते हैं, हमारे मन में जो होता है ना, वो उसके हिसाब से हमें अगले जन्म में भगवान दे देते कि जाओ। और ऑफकोर्स हमारे कर्म जो संचित होते हैं, एक होते संचित कर्म, करेक्ट। वो तो वो संचित कर्म अगर हम भक्त बन जाए तो भगवान वो जला सकते हैं, है ना। संचित कर्मों को भगवान जला सकते हैं, लेकिन जो कर्म क्यों आपको डिफाइन करके आपको बॉडी दे दी गई है, वो तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है? यस, प्रारब्ध, माता जी हरे बोल। तो उसको बोलते हैं प्रारब्ध, क्योंकि वो जो है वो डिफाइन कर दिया है, आपके हार्डवेयर में डाल दिया है, आप उसमें कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जो संचित और है, जो पहले थे आपके, और जो अभी हम कर रहे हैं, जो हमारे से हो रहे हैं, ये दोनों चीजों को
हाँ, तो ये दोनों चीजों को जलाने का हमारे पास यह है, मतलब एक वरदान है। क्यों? भक्ति से कर सकते हैं। लेकिन जो प्रारब्ध है वो तो किसी का प्रारब्ध नहीं छुटा है। राम भगवान से लेके और सब उन्होंने ऐसा प्रदर्शित किया है कि सबके प्रारब्ध ने जो हार्डवेयर में डाल दिया है ना, हार्डवेयर का कुछ नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर का जो बचा हुआ है उसको हम अगर भक्ति करेंगे तो संचित कर्म को आप कर, इसलिए भगवान बोलते हैं कि मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें संचित कर्मों से और अभी जो कर्म में जो भी कम ज्यादा हो गया वो करूंगा। लेकिन असामयिक त्याग की सलाह नहीं दी है। मतलब आप त्याग करके सिर्फ मंदिर में जाके करते बैठोगे तो ये सलाह भगवान ने नहीं दी है, क्योंकि ये करने के लायक हम नहीं है। इसलिए ये चैप्टर को बहुत प्यार से समझना है, क्योंकि हमारे लिए यही बना हुआ है। हम कर्मियों के लिए, हम सब कर्मी हैं, हम सब कर्म करते हैं और फल की आशा करते रहते हैं और कर्मी में फंसे रहते हैं ना। तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें समझना बहुत जरूरी है इसमें ना। और ये तो ये चौथा और पांचवें इसमें। फिर छठवें से नौवें में क्या बताया उन्होंने कि एक मिथ्याचारी ब्राह्मण बाह्य रूप से कर्म का त्याग करता है, लेकिन उसका मन इंद्रिय विषयों में चिंतन करता रहता है। बोले मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, लेकिन मन में वो चलता रहता है ना। जैसे बोलते हैं कि अरे अब मैं ना कल से फेसबुक व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, लेकिन मन में देखता है कि थोड़ा थोड़ा तो देखना चाहिए ना, थोड़ा थोड़ा तो कर सकता हूँ ना, थोड़ा थोड़ा, है ना। वो मन में चलता रहता है। कल से मैं रसगुल्ला और गुलाब जामुन खाना बंद कर दूंगा, लेकिन मन तो बोलता है ना थोड़ा थोड़ा तो कर ही सकते हैं ना। तो वो थोड़ा थोड़ा है ना, इंद्रिय विषयों का चिंतन हमेशा चलता रहता है। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि मन है, मन को बांध सकते नहीं है, यहाँ बता रहे। इससे श्रेष्ठ है विष्णु की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करके बंधन में न पड़े। मतलब आपको काम तो करना ही है, मन शांति से बैठने वाला नहीं है, तो फिर करो क्या? फिर ऐसा कुछ करो, उसको थोड़ा मोड़ दो ना, उसको थोड़ा मोड़ दो। मतलब किस में मोड़ दो? सर्वोच्च काम में मोड़ दो। सर्वोच्च क्या है? विष्णु की सेवा में अपने को समर्पित कर दो। तो अपने कार्यों को वहां पे समर्पित कर दो। ये बताया 6 से 9 नंबर श्लोका में भगवान ने, जो हमने देखा था। बाद में 10 से 11 में क्या बताया? यज्ञ तथा मनुष्य और देवताओं के बीच सहयोग से सुख प्राप्ति। याद है किसी को क्या बताया था? हर एक कर्म, हर एक कार्य के लिए भगवान ने कुछ यज्ञ बताए थे ना। यहाँ पे ये भी बताते हैं ना, जैसे भगवान को लगा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, ऐसा थोड़ा सा ना, भगवान ने ऐसा ऐसा थोड़ा ये किया तो एकदम क्या क्या निर्माण हो गया। ये पढ़ने के लिए दिमाग बुद्धि आ गई, सरस्वती माता की भी, देवता का भी यहाँ पे आ गया। सब इसके लिए एक एक देवताओं का ये होता है। ये भागवत में इतना प्यार से बताया है ना कि जैसे सोच रहे हैं वैसे वैसे। फिर भगवान ने लिखा कि अरे मुझे अपना उदर निर्वाह करने के लिए पैसे भी चाहिए, है ना। तो पैसे जैसे बोला, हमारे पास पैसे अर्जित करने के लिए काम आ गए, और साथ में लक्ष्मी देवी भी आ गए यहाँ पे। मतलब जो जो उनके लिए है उनके, तो यहाँ पे क्या बताया? उन दो देवताओं के लिए, देवी देवताओं के लिए वो यज्ञ करो, और वो यज्ञ करके हम अपने जो मनचाहे कार्य, मनचाहे फल पा सकते हैं। भगवान ने यहाँ तक बताया ना। लेकिन हम क्या करते हैं? अरे ऐसा है, चलो अब मैं वही यज्ञ करूंगा, मैं पूरा पैसा 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 ले लूंगा, मैं पूरा, है ना। पैसा पैसा क्यों करता है, पैसे से क्यों मरते है ना, ऐसा कोई गाना था ना, है ना। वो बात को बहुत याद था, पसंद था हमारे बात को, है ना। वो उसी गाने पे वो करता था, पैसा पैसा करते है तू पैसे पे क्यों मरती है ना। ऐसा कुछ तो था वो। तो वो था, तो ये सब हुआ। अब हाँ, हाँ पैसा, यस। तो अभी थोड़ा ऐसा है, तो यहां तक ठीक था, यहां तक हम समझ भी लेते हैं ना। आगे क्या होता है? जैसे ही हमें लगा कि ये यज्ञ करने से, और आज क्या होता है, तो हम पंडित आते हैं, पंडित बोलते हैं ये यज्ञ करो, तुम्हारे पीछे ये लगा हुआ है, ये शनि लगा है, ये ग्रह लगा है, ये लगा है, वो लगा है, ये यज्ञ कर लो। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उससे पॉसिबल है तुम उससे को यहां से कर्म बंधन से थोड़ा छूट जाओ, लेकिन क्या वो पंडित सक्षम है? बिल्कुल नहीं है। आज के एक आध, बोले मुश्किल से लाखों में एक आधे पंडित होंगे जिन कुछ सक्षमता है उनमें। क्या हम मन भाव से वो यज्ञ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी सामग्री उस तरह की है अच्छी? वो भी नहीं है। क्या हमें घी और वो सब ऐसे इतना शुद्ध मिल जाता है? नहीं है। हम वो कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो यज्ञ, लेकिन भगवान ने वो बताया यज्ञ में। तो बाद में क्या बताया? हम यज्ञ करते हैं और उसका फल मिलता है, और फल का आनंद लेते हैं। यस मधु माता जी, है ना। वो यज्ञ करते हैं और उसका फल का आनंद हम लेना चाहते हैं। भगवान ने क्या बताया, प्रभुपाद ने क्या बताया? जो उस फल का आनंद लेता है और वो फल को भगवान को, जिस देवी देवताओं से आपने यज्ञ किया, अगर वो उसको फल वहां समर्पित नहीं करता है, तो इसका मतलब क्या होता है? आप चोर हो। क्या बताया था? आप चोर हो, याद है?
प्रभुपाद जी ने बताया था आप चोर हो, है ना। मतलब यज्ञ चक्र, यज्ञ विहीन जीवन पापी है, पापी जीवन है। क्यों? क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम यज्ञ कर किस लिए रहे और यज्ञ से हमें प्राप्त किया हुआ फल को करना क्या है। ये जब तक समझ में नहीं आता है तो आपको यज्ञ करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे अभी धीरे से बताएंगे कि यज्ञ कौन सा करना है, वो भी बताएंगे अभी, है ना। तो ये हमने पढ़ा था या कि मनुष्य को यज्ञ में अर्पित किए हुए अन्न का भोजन करना चाहिए क्योंकि वो प्रसाद बनता है, अन्यथा वह चोर है। किसी को शायद कनेक्शन नहीं मिल रहा है, देख लेता हूँ एक बार, है ना। ऐसा जब आवाज आता है मतलब कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। पार्थ आ रहा है मुन्ना, पार्थ सन इधर कनेक्ट करने के लिए उसको वो लिंक भेजू क्या? मैं लिंक आहे का पाठवून दे त्याला। ओके, हरे कृष्णा। पार्थ का नाम लिया, पार्थ आ गया ना। हरे कृष्णा, हरे बोल। तो हाँ, यहां तक हमने देखा था कि भगवान ने बताया था आप चोरो। इसके आगे हमें देखना है कि हम कर्म करते हैं, क्या करते हैं मालूम है। मैंने खाना भगवान को प्रसादम तो दे दिया ना, मतलब भोजन तो बना लिया ना। और क्या बोलते हैं, हमने प्रसाद दे दिया मतलब मैंने उपकार किया। दिस इज द फीलिंग इन अवर माइंड। मैंने आज 4 भक्तों को बुलाया था और उनके साथ में ये किया, उनको प्रसादम दिया, मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। ये फीलिंग जैसे आता है ना, जितना भी कार्य करते हैं आप सब मट्टी में मिल जाता है, सभी वही हम करते हैं। अरे बेटे तेरे को फीस फीस के पैसे दिया ना, और क्या चाहिए, है ना। ऐसा हम बोलते हैं। हम अपने कर्तव्य इसको पूरा नहीं करते हैं और वो क्या करता है, अभिमान हमारे मन पे आ जाता है ना। वही चीज है यहाँ पे, अभिमान जैसे आता है ना, नहीं है। जैसे अभी कुछ हमारे भक्त बोलते हैं, अरे मैं अपने बेटे के लिए इतना प्रयत्न कर रहे थे, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हमारी सुनता ही नहीं है, उसको नौकरी नहीं दे रहा है। ये कोई बात होती है? बोलने में बहुत कड़वा लगेगा, सुनने में भी कड़वा लगता है, लेकिन ये जो अपेक्षा जब हम मन में रखते हैं ना, तो हमारी भक्ति का हम वहीं चकनाचूर कर देते हैं। और यही चीज समझा रहे हैं कि आप फल की आशा मत करो, क्योंकि आप उसके लायक ही नहीं है। क्योंकि आप उतने कर्म और उतने वैसे कर ही नहीं पा रहे। हाँ, आपके नियत कर्म जरूर करना है, आपके जो कार्य करना है उन कार्यों को कैसे अच्छा करना है वही समझा रहे हैं भगवान। अच्छा मतलब जो सकाम कर्म है, सकाम कर्म मतलब जो कार्य करते हैं उसके साथ में हम फल की आशा रखते हैं। वो आशा न रख के वो कार्य को करते जाइए, लेकिन वो कार्य अच्छे हो हमारे साथ में, वो उनका अच्छा भी उसका परिणाम नहीं चाहिए हमें, उसका बुरा भी नहीं चाहिए। वी डोंट वांट गुड रिएक्शन एंड बैड रिएक्शन, दोनों भी नहीं चाहिए। क्योंकि बैड रिएक्शन से क्या होगा, नरक में जाएंगे, और गुड रिएक्शन से क्या होगा, स्वर्ग में जाएंगे। नहीं, स्वर्ग में जाएंगे आप, गुड रिएक्शन से भी स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर आने का कार्य नहीं है। स्वर्ग में जाएंगे तो भी कुछ साल बिताएंगे, लाखों साल, जितने जितने दिन का आपका संचय था, और जैसा वो खर्चा हो जाएगा संचित, वो फिर से आपको वापस आना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए। गोलक धाम परमानेंट रेसिडेंसी अगर आपको चाहिए तो एक ही रास्ता है, वो मनुष्य जीवन से ही मिलेगा। इवन देवी देवता भी इतने प्रयास करते हैं कि हमें भी अगला जन्म मनुष्य जन्म मिले। तो इतना अच्छा जन्म मिला है तो उसका हमें सदुपयोग करना आना चाहिए। तो अगर नहीं कर रहे हैं, कल से करूंगा, अभी मैं ना बस, अभी मैंने सब कर लिया, अभी कल से मैं भक्ति में लग जाऊंगा, है ना। कल से 16 क्या मैं 32 माला करूंगा, है ना। पहले आज कर लो, पहले आज का, आज जो मिला है ना आज, इसको क्या बोलते हैं, आज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब गिफ्ट मिला हुआ है, और हम पास्ट में और फ्यूचर की बात करते रहते हैं। पास्ट में जो भूत है, जो हो चुका है, जो हमारे हाथ में नहीं है, उसकी बातें करते रहते हैं, उसके लिए दुखी होते रहते हैं। अरे ऐसा होता था तो काश मुझे भी वो लॉटरी लग गई होती, काश मुझे भी वो वाली बिल्डिंग में एक घर खरीद लिया होता मैंने, काश मैंने वो उस समय बात सुन ली होती। हो गया ना वो खत्म। आज प्रेजेंट में जीना है ना, भगवान बता रहे हैं। और भविष्य के बारे में चिंता करने के तुम हो कौन? तुम डिसाइड कर सकते हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं? तो हम वो सोचते रहते हैं भविष्य, मुझे भविष्य बनाना है ना श्यामल प्रभु जी। बेटों के लिए क्या करना है, 4 बिल्डिंग बना के रखना है अपने को, है ना। बेटा ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, कुछ नहीं करेगा बेटा। बेटा वही करेगा जो उसको करना है, जो उसके नियत कर्मों में, मतलब उसके कर्मों में। इसलिए उसके बारे में ना सोचना है, अपने कार्य को भगवान के इसमें लगाना है, सेवा में लगाना है। तो हमारा काम सेवा करना है। यहाँ तक अपना ठीक है ना। तो हम आगे आगे का श्लोका पढ़ते हैं, है ना। तो हम श्लोका नंबर 13 पढ़ेंगे, श्लोका नंबर 13 या
श्लोका नंबर 13। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यते ते तव पा तव गम पापा भुज्यते ते त्वघं पापा ये पच्यन्त आत्मकरणात्। ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। माता जी या प्रभु जी एक बार पढ़ेंगे कंप्लीटली? जी प्रभु जी, पढ़ती हूँ। हाँ, कंप्लीटली पढ़िए। यज्ञशिष्टाशिनो सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यन्ते ते त्वघं पापा ये पंच पच्यन्ति आत्मकारणात्। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। इसका अर्थ है यज्ञ मतलब शिष्ट, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाले भोजन को, आशीन मतलब खाने वाले, संतः मतलब भक्तगण, मुच्यन्ते छुटकारा पाते हैं, सर्व सभी प्रकार के, किल्बिष है पापों से, भुजन्ते भोगते हैं, ते वे, तू लेकिन, अघम घोर पाप, पापा पापी जन, ये जो, पचंती भोजन बनाते हैं, आत्म कारणात इंद्रिय सुख के लिए। इसका अर्थ है भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण। क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बताया, निश्चित रूप से वो पाप ही खाते हैं, है ना। ये तात्पर्य। जय शिला प्रभुपाद। जय श्रीला प्रभुपाद। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। सबसे पहले ही शब्द वाक्य में प्रभुपाद शुरुआत कर रहे हैं। संत किसे कहा जाता है? जो भगवत भक्त है या जो अपने कार्यों को कृष्ण भावना भावित होकर कर रहा है उसे संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में 5वां अध्याय 38वां श्लोक में कहा गया है। प्रेमा जन्ना अनुचरित भक्ति विलोचनेन सत्सम सदैव हृदय शुद्धयन्ति तमादि पुरुषम तमहम भजामि। बिलाल प्रभु की जय। तो संतगण श्री भगवान गोविंद मतलब समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद मतलब मुक्ति के दाता, या कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते, क्योंकि वो उनका सबसे बड़े प्रेम है। अपनी माता जब अपने बच्चों को खाना देती है तो पहले खाना खाती है? नहीं खाती ना, क्योंकि उनका प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति। भगवान का हमारे प्रति वही प्रेम है, और वही प्रेम हम जब भगवान से करते हैं तो आदान प्रदान अच्छे से होता है ना, तब गिव एंड टेक होता है। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ एक ही तब एक ही है ना। कैसा है ना, एक अभी कलयुग में है ना, बोलते हैं मेरा है ना उस लड़की से प्रेम है और 50% कंप्लीट है। कैसा, मेरे तरफ से हाँ है, उसके तरफ से पता नहीं है। हमारा वही पंगा है। भगवान तो पूरे प्रेम करने को तैयार रहते हैं 50%, हमारा 50% ही भागता रहता है। हमें उधर जाना है, हमें ये कार्य आ गया है, हमें आज इसमें नहीं आ सकते हैं, हाँ आज 1 घंटे के लिए ये नहीं कर सकते। उस 1 घंटे में भी हम अपने आप को संभाल नहीं पा रहे। क्यों? मायावर्ड इतना स्ट्रांग है। तो वो जो है सतत अगर निरंतर नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो पानी जो है हम जो संचित करते हैं ना पानी, वो पानी में क्या हो जाता है, पूरा मैला जमा हो जाता है। पानी बहता रहना चाहिए, और जब पानी रुकेगा तो तकलीफ हमें होगी। वो समझाने के लिए भगवान ने कोरोना काल भी लाया था, समझाया था कि अभी सुधर जाओ थोड़ा सा। थोड़ी देर सुधरे, जब तक डर था, जैसा डर बाहर निकला सब अपने अपने रास्ते से फिर से चालू हो गए। परिणाम तो भुगतना पड़ेगा ना, है ना, ऐसा है। तो यहाँ पे अगर आप उसमें रहोगे तो आप क्या करते हो, आप उनको अर्पण किया बिना कुछ भी ग्रहण नहीं करोगे, क्योंकि आपका प्रेम है, वो प्रेम होना चाहिए।
फलत ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमय संगति के कलमश से दूर रहते हैं। यज्ञ करते रहते हैं, पृथक पृथक मतलब अलग अलग तरीके से यज्ञ करते रहते हैं। आप अलग अलग तरीकों में क्या क्या बताया उन्होंने? श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, अर्चनम, यही यज्ञ बताए जो हम कर सकते हैं। वो यज्ञ नहीं बताए जो हम करना चाहते, जो पंडित को बुला के हम यज्ञ कर रहे हैं घर पे। करो, श्रद्धा से करो, नो प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें अपेक्षा मत करो कि मैंने यज्ञ किया तो मुझे मिलना ही चाहिए। सत्यनारायण भगवान का यज्ञ करते हैं, मन में तो भाव होता नहीं है, और सत्यनारायण भगवान का यज्ञ करेंगे तो हमें सब कुछ मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। अपेक्षा ही नहीं रखना चाहिए पहले बात तो, क्योंकि हम उसके ये नहीं है। अपने ये करो, श्रवणन करो, कीर्तन करो। क्यों? क्योंकि अगर आप जो महासागर है सुख का, प्रेम का, अगर उससे कनेक्ट हो जाओगे तो क्या होगा? आप कितना भी रोकना चाहोगे तो बूंद बूंद टपकते ही रहेगा। और बूंद बूंद क्या है, इतना धारा बजाएगी, फिर रोक नहीं पाएंगे। इतना प्यार क्या करूं मैं, है ना। अब मुझे क्या हो गया, शुगर होने लगा, इतनी शुगर हो गई है, इतनी मधुरता आ गई है ना। श्याम प्रभु, श्यामल प्रभु, है ना, है ना। हाँ? अर्चनम, जो हम पूजा अर्चा करते हैं ना, अर्चा अर्चा विग्रह का और उनका सजाना करना, 9 तरीके से नवदा भक्ति बताया था ना, है ना, फार्मूला बताया था पिछले बार। श्री कृष्णा एसके एसपी स्पेशल एवीडी ऑडियो विजुअल डिस्प्ले सा, ऐसे। तो पहला एसके तो श्रवणम के कीर्तनम, एसपी दूसरा तो क्या है फिर? स्मरणम। फिर पी पाद सेवनम, प्रसादम आ गया पहले। तो पाद सेवनम, एवीडी, ए अर्चनम, वी वंदनम, डी दास्यम, फिर सा ऐसे साख्यम, और ए आत्मनिवेदन। ये फार्मूला याद है तो 9 तरीके से हम भक्ति में कहीं ना कहीं तो कनेक्ट कर ही सकते हैं। और भगवान ने कहा एक भी अगर आप अच्छे से कर रहे हो तो मिलेगा, और 2 करोगे तो और डबल मिलेगा, 3 4 5 से तो बाप रे कितना मिलेगा। इसलिए ये जो होता है ना, यही त्रिवेणी संगम है, यही त्रिवेणी संगम है। हमें उस संगम में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कृष्ण कीर्तनम, कृष्ण प्रसादम, और कृष्ण के बारे में कथा श्रवणम, यही त्रिवेणी है। भगवत किसने बताई है? प्रभुपाद जी ने बताई है। आपको गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में जाके पाप धोने का सौभाग्य मिलता है नहीं मिलता, वो अलग की बात है ना। मानसी रूप से अगर आप यहाँ पे अगर अच्छे से हम कर रहे हैं तो यही सबसे त्रिवेणी संगम है, प्रभुपाद जी ने बताया। और वहां जाके उन्होंने वही त्रिवेणी संगम के वहां पे उस भक्तों को बोला नहीं वहां पे जाके डुबकी लगाओ। वहां पे क्या बोलते हैं? हम जाएंगे डुबकी लगाएंगे पाप निकल जाएगा। कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि मन में इतना पाप भरा हुआ है ना, वो कहाँ से निकलेगा, है ना, वो नहीं निकलता है ना। सिर्फ थोड़े से कितने होंगे कि आपके जाते जाते रास्ते में जो चीटी पे पाव गिर गया था, ये हो गया था, जो थोड़े से हो गए थे, उतने धुल जाएंगे आपके गंगा में। क्योंकि गंगा को भगवान ने यही बताया है कि आप आओ, कैसे भी पापी आए उसके पाप धो दो, लेकिन पाप ही धुलेंगे, आपका वो जो अंदर बाकी जो है वो संचित, वो सब नहीं धुलने वाला है। ओके। अन्य लोग जो अपने या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं, वो केवल चोर है। ध्यान रखिए, वो केवल चोर है। जो प्रसादम नहीं कर रहे हैं ना, जो होटल से बना बना के मंगा मंगा के खा रहे हैं बार बार, वो कौन है? चोर है, बताया उन्होंने, चोर है। अपितु सभी प्रकार के पापों को खाने वाले, वो चोरी नहीं, सिर्फ सभी प्रकार के पापों को खाने वाले हैं, है ना। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों हो, भला वो किस तरह से सुखी रह सकता है? यह संभव नहीं। अतः इसी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावना भाव में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जाती है, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। बड़े सिंपल तरीके से प्रभुपाद ने बताया है कि अपने कार्यों को थोड़ा थोड़ा चेंज करो, थोड़ा थोड़ा चेंज करो। आप प्रसादम बनाओ, भगवान को प्रसादम अर्पण करो, और फिर खाना खाओ। एक भक्त बोलते भगवान को प्रसादम अर्पण करने के बाद तो प्रसादम उतना का उतना ही रहता है, लेकिन उनको ये समझना है कि भगवान वो प्रसाद पूरा ग्रहण कर लेते और हमें दूसरा देते हैं। जैसे एक घर से भोजन की थाली तो अपने बाजू के घर में जाती है, तो उधर से भर के दूसरे आती है ना, है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ डाल के देते हैं, है ना। तो वही होता है कि ये प्रसादम जो है भगवान को अर्पित करने से, ये समझ में आ गया सबको? हमें हमें पाप खाने से बचना है, तो पहले प्रसादम से शुरू कर दो।
सबसे पहला काम अगला श्लोक को हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है अगला वाला। हरे कृष्णा। अन्नान्दवन्ति भूतानि ति भूतानि पर्जान्यन्य संभव पर्जयांत अन्न संभवः। यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञात भवति पर्जन्य। यज्ञः कर्म समुद्भव। यज्ञः कर्म समुद्भवः। राम प्रभु जी, आप एक बार पूरा पढ़ेंगे श्लोक? हाँ। ज्ञान द्रविन्त भूतानि भवन्ति भूतानि संभवे पर्जन्यन्य संभव। यज्ञानि तवति पर्जन्यो पर्जन्यो यज्ञ समुद्रवे। सयूरी वासनार, हिंदी है ना, इंग्लिश होता तो शायद वो पढ़ती थी, हिंदी में लिखा है तो प्रॉब्लम है वो, अदरवाइज शी इज वेरी गुड इन एनीवे। सो ये बहुत, हाँ आप पढ़िए। पर्जन्य संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। माता जी, वंदना माता जी, आप पढ़ेंगे इसका शब्दार्थ? जी प्रभु जी, जी पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ। हरे हाँ, कृष्णा, हरे बोल। हरे कृष्णा। अन्नाथ अन्न से भवंती उत्पन्न होते हैं भूतानी भौतिक शरीर। पर्ज पर्जन्यात वर्षा से अन्न अन्न का संभवः उत्पादन। यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से भवती संभव होती है। पर्जन्य वर्षा यज्ञ यज्ञ का संपन्न होना। कर्म नियत कर्तव्य से समुद्भव उत्पन्न होता है। अर्थात सारे प्राणी अन्न पर आश्रित है जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तात्पर्य। जय श्रीला प्रभुपाद। जय शिला प्रभुपाद। भगवत गीता के महान टीकाकार श्रील बलदेव विद्याभूषण इस प्रकार लिखते हैं। ये इंद्रियगतवावस्थितं यज्ञं सर्वेश्वरं विष्णु मभ्यर्च तच्छेष पश्यन्ति तेन तद्धेह यात्रां समापादयन्ति ते सन्तः सर्वेश्वरस्य यज्ञपुरुषस्य भक्ता सर्वकिल्बिषैर अनादिर्काली विविर्द्वैर आत्मानु प्रतिबंध के निधने पाप विमुचन्ते चन्ते। यस माता जी, विमुचन्ते या बोल। पाप विमु। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं। और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी है जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है। अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हरे कृष्णा हेतु। माता जी, थोड़ा यहाँ रुकेंगे, है ना, जी प्रभु जी। यहाँ तक, जी क्योंकि बहुत बड़ा है ना तात्पर्य हम यहाँ पे। तो भगवान यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि हम सभी देवताओं, देवी देवताओं की यज्ञ, अभी पहले क्या बताया था कि हमें यज्ञ करना है, लेकिन शुरुआत ही क्या की है भगवान ने
कि सारे प्राणी किस पे आश्रित हैं? वर्षा पे, अन्न पे आश्रित है। और अन्न कहाँ से मिलता है? वर्षा से। और वर्षा कहाँ से होती है? यज्ञ संपन्न करने से। और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। भगवान ने बताया उस समय, मालूम था कि कलयुग में क्या होने वाला है। भगवान ने उसी समय बताया था नियत कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होता है। वो नहीं है कि उस समय था हम यज्ञ करेंगे। भगवान ने वहां पे ही बताना शुरू कर दिया था। कहाँ पे? भगवान ने उंगली में क्या उठाया था? गोवर्धन, है ना। वहीं से बताया था कि इंद्र देवता की पूजा कर रहे थे, किसके लिए? बारिश के लिए। तो भगवान ने वहीं समझा दिया था कि आपको वो करने की जरूरत नहीं है, आप अपने नियत कर्म करो। और इंद्र भगवान को, इंद्र देवता को खुश करने की आपको जरूरत नहीं है। वह क्यों? क्योंकि वो प्रशासकीय अधिकारी है। और किसी को जब प्रशासकीय अधिकारी मतलब ऑफिशियल ड्यूटी दी गई है, तो वो ड्यूटी उनको निभाना उनका कर्तव्य है। तो सभी को अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है, तो वो निभाएंगे। लेकिन इंद्र भगवान को भी क्या हो गया था? घमंड हो गया था, है ना। तो उन्होंने क्या किया? अपने बहुत बड़ा वैष्णव अपराध किया। कौन सा वैष्णव अपराध? वहां पे जितने भी ब्रजवासी थे उनको कष्ट देने के लिए बहुत बारिश की। कष्ट देने के लिए, ऐसे ही बारिश करते तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कि उनका हेतु बहुत बेकार था, है ना। बारिश, और इतनी बारिश की, इतनी बारिश की कि ये सब बह जाना चाहिए। लेकिन उसको पता नहीं था कि वो पंगा कहाँ ले रहे हैं ना। वो पंगा कहाँ ले रहे हैं? वो पंगा ले रहे थे परमेश्वर से, है ना। जब परमेश्वर ने कहा ठीक है ऐसा है, तो उन्होंने 7 दिन और 7 रात अपनी छोटी उंगली के नाखून पे हमारे गिरिधर अपने गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा था, है ना। तो वहीं से बताया था कि आपको वो उस तरह के यज्ञ करके संपन्न है। आपके नियत कर्म ही आपके यज्ञ है। और वो कैसे करना है वो आगे आगे बताएंगे। और यहाँ पे बता दिया क्लियर कि अगर वायु, वर्षा और सूर्य प्रकाश जो भी मिल रहा है, तो सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी गई है और अपना अपना कार्य कर रहे हैं। और अगर आपको सबको प्रसन्न करना है, तो आप सिर्फ एक, अगर भगवान श्री कृष्ण को करेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के सभी अंग सभी देवी देवताओं को का वहां पे वो देवी देवता के इसमें बने हुए हैं। तो अगर भगवान कृष्ण का आप सेवा करते हैं और उसमें, तो सभी देवताओं की ऑलरेडी उसमें सेवा हो जाएगी। यस प्रभु जी, आपका प्रश्न है। वो तो हाँ, तो वो उसकी कथा हम लेंगे अभी, भोजन के समय लेके आएंगे, है ना। क्योंकि ये करना है और माता जी का अभी एक भजन लेना है आज, है ना। माता जी का बहुत प्यारा सा भजन हमें सुनना है, इसलिए मैं ये प्रश्न को अभी बिल्कुल लूंगा। अभी भोजन करते हुए कर लेंगे, है ना, है ना। हाँ, प्रभु जी ने प्रश्न पूछा था गोवर्धन पर्वत के बारे में, उसको हम आएंगे अभी और बिल्कुल बताएंगे, है ना। उसके ऊपर हम करेंगे, लेकिन इसके इसमें सॉरी, हाँ, इन बिटवीन, क्योंकि अभी ये टाइम के हिसाब से थोड़ा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा, लेकिन याद से करेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या पूजा करने की, अन्य देवी देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, कहीं नहीं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? गलत तरीके से कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आपके जीवन में उतना टाइम ही नहीं मिलेगा आपको, आप निकल जाओगे तब तक। अरे ये करना था, ये हुआ, वो करना था, वो हुआ। इससे अच्छा तुम झाड़ के जड़ को पानी दे दो, आपको झाड़ भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, फूल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सब क्लियरली बताया है। यस माता जी, आगे बढ़िए। इसी हेतु जी, जिसी हाँ, इसी हेतु कृष्ण भावना भावित भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। ऐसा करने से न केवल शरीर के विगत पापमय कर्मफल नष्ट होते हैं, अपितु शरीर प्रकृति के समस्त कल्मशों से निरापद हो जाता है। जब कोई छूत का रोग फैलता है, तो इसके आक्रमण से बचने के लिए रोगाणुरोधी टीका लगाया जाता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु को अर्पित करके ग्रहण किया जाने वाला भोजन हमें भौतिक संदूषण से निरापद बनाता है। और जो इस विधि का अभ्यस्त है, वह भगवत भक्त कहलाता है। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो केवल कृष्ण को अर्पित किया गया भोजन करता है, वह इन समस्त विगत
भौतिक दूषणों के फलों का सामना करने में समर्थ होता है, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। इसके विपरीत जो ऐसा नहीं करता, वह अपने पाप पूर्ण कर्म को बढ़ाता है, जिससे उसे सारे पाप फलों को भोगने के लिए अगला शरीर कुकरों सूकरों के समान मिलता है। यह भौतिक जगत नाना कल्मशों से पूर्ण है, और जो भी भगवान के प्रसाद को ग्रहण करके उससे निरापद हो लेता है, वह उनके आक्रमण से बच जाता है। किंतु जो ऐसा नहीं करता, वह कल्मश का लक्ष्य बनता है। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। या सो प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर तरीके से बता दिया है कि आपको क्या करना है। आप सोचिए, अगर आपको इस भौतिक कलमोशों से बाहर आना है, छुटकारा पाना है, तो सिंपल विधि बताई है, उस तरह से कीजिए। आप पहले भगवान को भोग लगाइए और प्रसाद हम ही ग्रहण कीजिए। और भगवान को प्रसाद हम क्या लगाया जा सकता है? जो भगवान खाते हैं, है ना, जो हमारे लिए बना हुआ है ना, वो प्रसाद हम अगर दे के आप ले रहे हैं, तो आपको ये कलमोशों से मुक्ति मिल जाएगी। और नहीं तो क्या बताया, सुकर और कुकर, मतलब सुअर और कुकर जैसे आप वो बन के आएंगे अलग। 84 कितना, कितने लक्ष्य योनि है अपने? 84 लाख, 84 लाख योनि। इसमें से कहीं ना कहीं हम आते रहेंगे। और मानव में भी 4 लाख योनि है ना, मानव में भी इतने प्रकार। तो कहीं ना कहीं तो फंसते रहोगे। आगे फंस फंस के आगे जाना है तो फंसते रहो, या फिर उसके बाहर आना है तो निकल जाओ। प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली यहाँ बताया, तो इसमें समझने और समझाने वाला कुछ नहीं। यही तो हम बार बार समझने का कर रहे। तो अपने आप पाप को आकर्षित मत करो। आ भाई मुझे मार मत करो। आगे सांड सामने से आ रहा है, सामने से स्नेक आ रहा है, ऐसे ऐसे करके, है ना, और हम बोलेंगे आ खेलेंगे हम तुम्हारे साथ में, है ना। हम वही करते हैं ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, सामने दिख रहा है, तो भी हम जाते हैं, हम खेलेंगे तुम्हारे साथ में, खेलने के लिए हम उसके साथ में जाते हैं। और फिर जब वो करता है तो फिर अपना खेल वेल सब निकल जाता है ना। आगे बोलना नहीं चाहिए, होता है आगे से डेटॉल पीछे से बर्नॉल, है ना, ऐसा सब हो जाता है ना। तो वो सब चीजें हमारे मन में नहीं आनी चाहिए, है ना। इसलिए भगवान के, इसलिए वही चीज करो जो बताया है। और उन्होंने क्या किया है, पूरा सिंपल तरीके से बता दिया कि ऐसा करो, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये सब कहाँ से लाया है? ये पहले शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, और वहां हम नहीं पढ़ पाते थे, तो वहां से सब 108 उपनिषदों में से पकड़ पकड़ के उसका सारांश लाया है भगवत गीता में। और वो नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए प्रभुपाद जी ने उसको और सरल तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ज्योति माता जी है आप, और पढ़ने की स्थिति में है? हाँ प्रभु जी। बिल्कुल पढ़िए माता जी। अन्न अथवा शाक वास्तव में खाद्य है। मनुष्य विभिन्न प्रकार के अन्न, शाक, फल आदि खाते हैं, जबकि पशु इन पदार्थों के अच्छिष्ट को खाते हैं। जो मनुष्य मांस खाने के अभ्यस्त है, उन्हें भी शाक के उत्पादन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पशु शाक ही खाते हैं। अतएव हमें अंततोगत्वा खेतों के उत्पादन पर ही आश्रित रहना है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के उत्पादन पर नहीं। खेतों का यह उत्पादन आकाश से होने वाली प्रचुर वर्षा पर निर्भर करता है, और ऐसी वर्षा इंद्र, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं के द्वारा नियंत्रित होती है। ये देवता भगवान के दास है। भगवान को यज्ञों के द्वारा संतुष्ट रखा जा सकता है। अतः जो इन यज्ञों को संपन्न नहीं करता, उसे अभाव का सामना करना होगा। यही प्रकृति का नियम है। अतः भोजन के अभाव से बचने के लिए यज्ञ, और विशेष रूप से इस युग के लिए संस्तुत संकीर्तन यज्ञ संपन्न करना चाहिए। हरि बोल। हरि बोल, हरे कृष्णा। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे अभी एक व्यवहारिक ज्ञान भी दिया है ना, कि हमें प्रैक्टिकली क्या करना है। प्रैक्टिकली हम जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो उत्पाद बना के हमें दे रहे हैं, हम उस पर डिपेंड करते हैं। हमें चाहिए पैक्ड फूड, इजी वाला, है ना, प्रोसेस फूड वाला, है ना, उस पर हम डिपेंड करते हैं। क्या बताया यहाँ पे, अपने खुद खेती बाड़ी करनी चाहिए, हमें खुद उगाना चाहिए, ऑर्गेनिक खेती करना चाहिए, बताया प्रभुपाद जी ने यहाँ पे। और ये भी बताया कि हम जब यहाँ पे कुछ मांस मच्छी खाते हैं, तो ये देखना चाहिए कि अगर हम बकरी को खा रहे हैं, तो बकरी क्या खाती है? घास खाती है। फिर उसे प्रोटीन कहाँ से मिलता है? उसे कहाँ से प्रोटीन मिलता है? सबसे शक्तिशाली क्या है? घोड़ा समझो, है ना, मतलब तेज में इसमें घोड़ा। घोड़ा क्या खाता है? चना खाता है ना। वो मांस खाता है?
नहीं खाता है, फिर उसे कहाँ से शक्ति मिलती है? तो ये सब जो है ना फैलाया हुआ है, सब जबरदस्ती का माइंड में डाला हुआ है कि उसी से ही प्रोटीन मिलेगा, इससे नहीं मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। सबसे शक्तिशाली लोग देख लीजिए, हमें अगर बॉलीवुड फिल्म देखते हो तो उसमें भी देख लीजिए, एक जॉन इब्राहिम, उसका इंटरव्यू देखने का तो समझ में आएगा। वो बोलता है, उसने तो डिबेट रखा है, डिबेट रख के बताया है कि आओ कोई कोई कितना शक्तिशाली है, मेरे से आके पंजा लड़ाओ, शक्ति करो, और मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं कुछ भी चीज ऐसी खाता नहीं हूँ। गाय का दूध सबसे ज्यादा पवित्र है ना, और सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। गाय खाती क्या है? घास खाती है। फिर कहाँ से आता है विटामिन प्रोटीन? ये सब बनाई हुई चीजें है। और ये जो है ना मेडिकल में इतना ज्यादा जाल फैला के रखा हुआ है कि ये विटामिन, ये सप्लीमेंट ये खरीदना पड़ता है हमें ना, क्योंकि हमें हमें अपने आप पे भरोसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा खाना ही वैसा हो गया ना। हम खाते क्या है? जो जीवा को अच्छा लगता है। दही चाहिए मोना माता जी? नहीं चाहिए। तो दही हमें नहीं खाना है ना, पसंद नहीं आएगा, है ना। बाद में जो चीजें हमें बताई गई है ना, सोयाबीन हाँ पसंद है, सोयाबीन पसंद है सपोज, है ना। उसमें जो जो चीज हमें बताई गई, जिसमें जो मिलता है, दाल पीना है, आधी आधी कटोरी पी लेंगे, उसके बाद तो नहीं होगा अपने से, है ना। दाल भात खाओ, प्रभु के गुण गाओ, दाल और रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, है ना। दाल रोटी बहुत है हमारे लिए, सब में है। लेकिन हम वो सब छोड़ के दूसरी चीजों पे ज्यादा आकर्षित है, उसमें क्या होता है, हमारे जो शरीर को चाहिए वो मिलता नहीं है। फिर हमें चाहिए सप्लीमेंट। फिर हम जाते डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर बोलते हैं, अरे बाप रे, क्या इन्होंने वो 2 गोली दी थी, मुझे तो क्या आराम महसूस हो रहा है ना। आराम नहीं महसूस हो रहा है, अंदर क्या करते हैं वो हमारे जो 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 लगने वाले प्रोटीन विटामिन जो अंदर से जनरेट करने वाले जो ऑर्गन होते हैं ना, उसको पैरालाइज कर देते, उसको बोलते तू सो जा, मैं दे रहा हूँ सप्लीमेंट तुम्हें। धीरे धीरे जब हम उस पर आश्रित हो जाते हैं ना, तो क्या होता है, उस आश्रित होने से हमारे जो ऑर्गन से जो चलने अच्छे करते, जो उत्पाद अच्छे करते हैं, जो अच्छे तरीके से हमें अपना विटामिन प्रोटीन अंदर जनरेट करते हैं, हम उसको पैरालाइज करके सुला दे रहे हैं। और फिर हम पे उस पर आश्रित रहना पड़ता है। और फिर बोलते हैं कि हमें अंडे में ये मिलता है, प्रोटीन मिलता है, हमें उसमें मिलता है, क्योंकि हमने क्या किया है, हमारे जो जनरेट करने वाले उसको सबको सुला दिया, मार दिया है। सुला नहीं दिया है, बहुत जनों ने मार दिया है ना। और फिर कहां से जनरेट करेगा? नहीं करेगा। भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, है ना, हमें यज्ञ कौन से करना है? जो यज्ञ हमारे लिए शरीर के लिए चाहिए, हम सिर्फ शरीर के लिए ही करते हैं। किसके लिए नहीं करते? आत्मा के लिए कुछ भी नहीं करते। हम सिर्फ शरीर के लिए करते हैं। खाना है, मुझे बहुत स्ट्रांग बनना है, किसके लिए स्ट्रांग बनना है? सबको पूछो, ये तुम जी क्यों रहे हो, क्यों जिंदगी जी रहे हो? हाँ कुछ नौकरी करके पैसा कमाएंगे, अरे वाह अच्छा है, वाह। फिर उसके बाद में क्या है? शादी करेंगे, अच्छी बीवी मिलेगी, अच्छा हस्बैंड मिलेगा, वाह। उसके बाद में क्या करना है? हाँ बच्चे होंगे, क्या करेंगे? फिर उसके बाद में क्या करना है? बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। फिर उसके बाद में क्या करना है? तो नौकरी करेंगे, पैसा कमाएंगे। फिर उसके बाद में क्या करना है? फिर बाल बच्चे आएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर उनकी शादी होगी। करना क्या है जिंदगी में वो पता ही नहीं है, पता ही नहीं है ना। जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह हम जिए जा रहे हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसा मत करो। आपको यज्ञ करना है। और कौन सा यज्ञ करना है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे। इसके आगे बढ़ने के पहले मैं माता जी से आग्रह करूंगा, माता जी भजन तुम्ही इथे हूँ म्हणाला, मी टूटणार आहे आणि तुम्ही इथे बसा। माता जी का भजन बहुत सुंदर है, आपको एक बार सुन लेंगे ना आप, फिर उसके बाद में आपको पूरा ऐसा मत अंदर एक मात अभी यहाँ पे हमें जामली माता जी को भजन के लिए हम वस्तु कर रहे हैं, सबका 10 मिनट लिया जाएगा। ओके, तो आप सबसे प्रार्थना है वो भजन को सुनिए। माता जी भजन बताएंगे, शायद अभी वो वहां पे सुनाई आएगा कि नहीं आएगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं सुनाई आए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी माता जी अगर भजन सुना ही नहीं आया तो मैं इसको रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, क्योंकि क्या है, साथ में यहाँ पे अभी मृदंगा भी बजने वाला है और सब भी है, तो शायद इस शो में ये नॉइस लेता है कि नहीं लेता है मुझे पता नहीं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू ट्राई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। भजन रहेगा तो वृंदावन।
तेच घेतलं भजन मध्ये ते भजन संपलं काय त्यानं पूर्ण हा हे ट्रायच माते है ना? चालू किया प्रभूजी हे कसं करायचं पेन कसं घालवायचं कुठून तरी दुसरीकडून चालू केलाय कोणीतरी शेअर करा ठीक आहे प्रॉब्लेम येणार नाही असंच राहू द्या हा राहू द्या ओके जो छोटे इसमें लिखा है ये यही देखिए किसी किसी ने पेन चालू कर दिया दूसरे इधर मैं इधर से नहीं कर सकता इनको फिर से चालू करना हरे कृष्ण हाँ गर्मी लग रही है एक फैन लगा दो चलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदावन रम्य सा दिव्य चिंता रतन मंदिर
हरे कृष्णा। हाँ,
कुछ भक्त है अभी भी। तो हम सब ऐसे प्रगति करते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम सभी के लिए प्रेयर करेंगे। कुछ स्पेशल प्रेयर भी है आज। किसी की कोई स्पेशल प्रेयर है? यहाँ पे स्पेशल प्रेयर है। हमारे शिक्षा गुरु रक्षक सीताराम दास प्रभु जी कल एक एग्जाम दे रहे हैं, छोटी सी, है ना। तो उनके लिए भी हम प्रेयर करेंगे। और बहुत हमको और आगे सिखाते जाए, पढ़ाते जाए, है ना, और पढ़ते भी जाए। तो उसके लिए भी प्रेयर करेंगे और सबके लिए प्रेयर करेंगे ताकि हम यहाँ पे अच्छी प्रगति कर सके। भाव आए। देखो माता जी ने कितना सुंदर भजन भाव से। जब तक अंदर भाव नहीं होगा, आता नहीं है ना। वो है ना, एक कौवे को पूछा है कि तुम शादी क्यों नहीं करते हो। कौवा बोला, बिना शादी के ही मेरे जीवन में इतनी काव काव है ना, तो शादी करके और क्या करूं। तो हम अपने जीवन में अपने काव काव वो कौवे से कोयल बनना है हमें। कौवे से कोयल बनना है, तब मधुर बाहर आएगा, है ना। तो वो कोशिश करना है और वो कोशिश हमारी अच्छे से हो सके, इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे। हम प्रभुपाद जी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम। आप सभी का धन्यवाद। आप जुड़े रहे हैं। आपको वहां पे आवाज भी नहीं आ रहा था क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है कुछ, तो कि जब भी साथ में हम सब भजन और कीर्तन सब कुछ होता है तो उधर आवाज नहीं जाता, एक ही एक होता आवाज। बट एनीवे, वो भजन रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, है ना। वो भजन को मैं पास भी करूंगा और इतना अच्छा भजन है। सब आपको धन्यवाद। कोई प्रश्न है, कुछ है तो प्रश्न हम अगले क्लास में लेंगे अभी। और यहाँ पे हम रुकना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे भक्त लोगों को भूख लग चुकी है प्रसादम की